कोरोनाशी युद्ध अजून सुरू आहे, शस्त्र खाली टाकू नका असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना केलंय। देशात लसीकरणाचा 100 कोटींचा टप्पा ओलांडल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी आज देशवासियांशी संवाद साधला। त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केलं। देशाने 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पार केला असला आणि सुरक्षेचे कवच कितीही उत्तम असले, आधुनिक असले तरी कोरोनाचे युद्ध अजून संपलेले नाहीये। त्यामुळे ते सुरू असेपर्यंत शस्त्र टाकू नका, मास्क घालूनच घराबाहेर पडा, सण उत्सवाच्या काळात अधिक सतर्क रहा असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलंय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांनी देशवासियांना हे आवाहन केलं। कालच्या दिवसाची इतिहासात नोंद झालीये। भारताने काल लसींचे 100 कोटी डोस देण्याचा टप्पा पार केला। देशाकडे गेल्या 100 वर्षांच्या सर्वात मोठ्या जागतिक साथीला सामोरे जाण्यासाठी लसींच्या 100 कोटी डोसची मजबूत संरक्षण ढाल आहे। ही भारतातील प्रत्येक नागरिकाची मोठी उपलब्धी आहे असं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले। भारताने कोणताही भेदभाव न करता विक्रमी लसीकरण केलं। कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात कोणतीही VIP संस्कृती घुसू दिली नाही। यामध्ये सगळ्या देशवासियांचे प्रयत्न होते असं सांगतानाच मेड इन इंडियाची ताकद सर्वात मोठी आहे हे देशाने पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय असंही ते म्हणाले। 100 कोटी डोस हा केवळ आकडा नसून देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतिबिंब आहे। नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे, नव्या भारताची सुरुवात आहे। भारताने 100 कोटींचे लक्ष्य पूर्ण केले। त्याची इतर देशाशी तुलना केली जात आहे, त्याचे कौतुकही केले जात आहे। आपण त्याची सुरुवात कशी केली हे महत्त्वाचं आहे। लसीची निर्मिती करण्यात इतर देशांचा हातखंडा होता, आपणही याच देशांवर अवलंबून होतो। महामारी आल्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले। भारत कोरोना लस तयार करेल का? भारत आपल्या देशातील लोकांची काळजी कशी घेणार? सर्वांना लस देईल का? असे प्रश्न निर्माण झाले होते। पण भारताने सर्वांना लस दिली, मोफत दिली, कोणतीही रक्कम घेतली नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज
ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, आज हमारे सामने अमृत महोत्सव के संकल्प है। तो ऐसे में हमारी ये सफलता हमें एक नया आत्मविश्वास दिलाती है। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है। लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है।